क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु की। आज मैं आपको पाप स्वीकार क्या है के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात हमारे मन में आती है कि पाप स्वीकार क्या है। पाप स्वीकार एक संस्कार है जिसके द्वारा बपतिस्मा के बाद के किए हुए सारे पाप पुरोहित के द्वारा जब हम पाप स्वीकार करते हैं क्षमा हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि हमें पाप स्वीकार करने से क्या क्या लाभ होता है, क्या प्राप्त होता है। सबसे पहला, हमें पाप क्षमा दान मिलता है। दूसरा, पवित्र कारणी कृपा जो हमें पवित्रता का जीवन जीने में सहायता करती है, हमें मिलती है। आत्मारू पाप के कारण आनंद सजा कम हो जाती है। पाप से दूर रहने के लिए कृपा और आत्मारू पाप के कारण जो पुण्य नष्ट हो जाते हैं वह फिर से प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे मन में आता है, इस संस्कार की सबसे आवश्यक चीज क्या है। पापों के प्रति पूर्ण पछतावा और दूसरा, फिर कभी पाप न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ। ये दोनों बातों का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम रोमियो अध्याय 5 में पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है 5:5 में, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। यदि हम लूकास अध्याय 13:3 देखें, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबकी सब नष्ट हो जाओगे। और यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 3:19, प्रेरित चरित्र अध्याय 3:19 यदि हम देखें तो वहां पर बड़े सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम पापों में ना बने रहें, पाप हम में ना बने रहे, परंतु हम पापों से छुटकारा पाकर पवित्र जीवन जिएं। चौथा प्रश्न हमारे मन में आता है कि कौन पाप क्षमा कर सकता है। कोई भी पुरोहित जिसे बिशप स्वामी जी का अनुमोदन या आज्ञा प्राप्त हो वह पाप सुन सकता है या पाप स्वीकार संस्कार सुन सकता है। इसके लिए हम सोचते हैं कि अधिकार पुरोहितों को कहां से मिला है। उसके लिए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 18 देखें। यह सब ईश्वर ने किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये किसी इंसान की इच्छा या आज्ञा के अनुसार ऐसा नहीं हुआ है। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से ही, परमेश्वर की आज्ञा से ही पुरोहित लोग पाप स्वीकार संस्कार को सुनते हैं। 5वां प्रश्न मन में आता है, हमें क्यों अपने पाप पुरोहितों को बताने चाहिए। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 22 से 23 में हमसे कहा है, पाप क्षमा करने की शक्ति कलीसिया को दी गई है। जब उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ये परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को अधिकार दिया है। मत्ती 18:18 में यदि हम देखें, वहां पर लिखा हुआ है, तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बन जाएगा। जब पुरोहित हमारे लिए प्रार्थना करते हैं पाप क्षमा की, तो उस कलीसिया के अधिकार के द्वारा ही हम अपने पापों से मुक्त होते हैं
छठा प्रश्न हमारे मन में आता है, क्या सभी पाप हमें पुरोहित को बताने आवश्यक हैं? हाँ, आत्ममारू पाप की लगभग संख्या प्रकार बताना आवश्यक है, किसके साथ किया वही बताना आवश्यक है, कंडीशन बताना आवश्यक है, ताकि पुरोहित पाप स्वीकार करने वाले की आत्मिक स्थिति जान सके। सातवां प्रश्न मन में आता है, यदि हम जानबूझकर कोई आत्मारू पाप छुपाते हैं तो क्या होता है? हमारे दूसरे पाप भी क्षमा नहीं होते हैं, क्योंकि यदि आप सूक्ति ग्रंथ में देखें, वहां पर लिखा हुआ है, धर्मी ईश्वर के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करता है, परंतु दुष्ट अपने पापों को छिपाता है। प्रश्न 8 हमारे मन में आता है, यदि हम कोई आत्मारू पाप बताना भूल जाते हैं तो क्या होता है? हम परम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसके अगले जब पाप स्वीकार हम करने के लिए जाते हैं तब उस पाप को बताना बहुत आवश्यक है। 9वां प्रश्न, पाप स्वीकार में सुने हुए पश्चातापी के पापों को क्या पुरोहित कभी भी और किसी तरह प्रकट कर सकते हैं? कभी नहीं। पुरोहित किसी भी तरह से प्रकट नहीं कर सकता है, बल्कि पाप स्वीकार में सुने गए पापों के आधार पर वह उस पश्चातापी के बारे में अपनी राय भी नहीं दे सकता। यह चुप्पी, यह खामोशी, ये किसी पर पाप प्रकट न करने की ये स्थिति क्या कहलाती है पुरोहित के जीवन में? यह चुप्पी पाप स्वीकार की मोहर कहलाती है, जिसकी रक्षा के लिए पुरोहित अपने जीवन की भी कुर्बानी करने के लिए तैयार रहता है, और इसके लिए कई पुरोहितों ने अपनी जान भी गंवा दी है। पाप 11वें प्रश्न हमारे मन में आता है कि पाप स्वीकार के पश्चात पुरोहित हमें दंड मोचन क्यों देते हैं? पुरोहित हमें दंड मोचन देते हैं ताकि हम पापों द्वारा क्षति के लिए प्रायश्चित कर सकें। 11वां प्रश्न, पाप स्वीकार योग्य रीति से करने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए? अपने पिछले पाप स्वीकार से अब तक के सारे पापों को अच्छी तरह याद करके उनके लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करना चाहिए। क्या हमें 13वां प्रश्न मन में आता है, क्या हमें सिर्फ आत्मारू पाप के लिए ही पाप स्वीकार करना चाहिए? नहीं। यद्यपि कलीसिया चाहती है कि हम कम से कम वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करें, लेकिन लघु पापों के लिए, छोटे पापों के लिए हमें लगातार पाप स्वीकार करना चाहिए, ताकि हमें क्षमा मिल जाए और आत्मारू पाप में नहीं गिरने के लिए हमें शक्ति भी मिल सके। ये पाप स्वीकार संस्कार के बारे में छोटी सी जानकारी थी। यदि आपको ये पसंद आई है तो आप जरूर इस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन जीने की कोशिश करें, और ज्यादा पाप स्वीकार के बारे में जानने के लिए प्रभु के पवित्र वचन बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ें और परमेश्वर के विश्वास और प्रेम में आप बढ़ते जाएं। मुझे विश्वास है कि आपको जरूर ये शिक्षा समझ में आई होगी, और परमेश्वर सदा आपके साथ रहे, आपकी रक्षा करे और आपको उत्तम मार्ग पर चलने में अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई प्रदान करे। आमीन। जय यीशु की।